जय हिंद इनसाइट एसबीएन। एज यू ऑल नो कैट 1 2026 को सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं और मैंने आपसे पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू। आपके इतने सारी क्वेरीज आई कि मैम मैंने 4 दिन पहले ही प्रेपरेशन शुरू करी है बिकॉज ऑफ द वर्क लोड इन ऑफिस, या फिर मैम टाइम कैसे मैनेज करूँ, मैथ्स में इतना टाइम लगता है, बैकलॉग रह जाता है, नया सिलेबस है मैम, इस बार क्या नया देखने को मिल सकता है, रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं टॉपिक्स, वोकैबुलरी की बात करूँ तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर मैम, इतने सारे सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सब को मैं एक महीने में कैसे कवर करूँ। द थिंग इज कि जीके जो है मैम हेडेक देती है मुझे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जीके याद नहीं रहती, नया वेंडर है तो नया शॉक भी मिलेगा एग्जाम में, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था ना दैट यू आर द ओनली वन हु इज टेंस्ड, यू हैव ऑलरेडी सीन यार सबकी हालत करंटली सेम है बिकॉज सिलेबस में चेंजेस है और इस बार जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है वो भी चेंज हो गई है। पहले सीडैक बनाती थी, इस बार एडसिल बनाएगी। किसी को नहीं पता पेपर में एग्जैक्टली क्या आने वाला है, लेकिन आई हैव डन एनालिसिस बेस्ड अपॉन जो एडसिल ने अपने सैम्पल पेपर एक ना अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसके बेसिस पे मैंने प्रॉपर टॉपिक्स निकाले हैं जहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। ये जो एनालिसिस है सारे सब्जेक्ट का है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट का किया है मैंने। एनी वन जिसने प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है उसको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर श्योर मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं जिसने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, चाहे आप कॉलेज जाते थे आपको टाइम नहीं मिला, या वर्किंग प्रोफेशनल हो आपको टाइम नहीं मिला, 1 लास्ट मंथ में मैं आपको ये चीज़ गारंटी कर सकती हूँ दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो 200+ मार्क्स मिल जाएंगे, आई एम सो सॉरी, लास्ट 1 मंथ में वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हो, डिस्कशन स्टार्ट करें अबाउट द स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ यार, माई टेलीग्राम इज फ्लडेड विद द मैसेजेस, क्रैश कोर्स कब रिलीज होगा। रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि जब भी एफकैट का रिजल्ट अनाउंस होता है, क्रैश कोर्स से लेकर हर एक बैच, एवरी मैसेज सेज मैम क्लियर हो गया एग्जाम, क्लियर हो गया मैम, एग्जाम इज क्लियर। तो अगर आप बिल्कुल आखिरी महीने में प्रेपरेशन स्टार्ट करें, बुक्स वगैरह कुछ नहीं है आपके पास, माई सजेशन इज क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, बहुत मदद मिलेगी। एंड येस, मेक श्योर यू ज्वाइन इट ऑन टाइम बिकॉज January 1 से स्टार्ट होगा। सेकेंड से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, January 1 से आपका ऑफ कोर्स एनरोलमेंट विल बिगिन, सो यू कैन प्लीज गो फॉर इट एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। अब आती है बारी अबाउट माई सेल्फ। हाई गाइज, आई एम वैशाली, आई बीन ऑल इंडिया रैंक 26, 5 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम एफकैट एंड सीरियस एंट्री, और आप मुझे एक स्मार्ट वर्क एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूं दैट इज़, अगर आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं आपको यार थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं 1 घंटा किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व होना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो वो कैसे करना, आई टेल यू इन दिस वीडियो। दूसरी चीज़ जो है जहाँ पे मैं खुद बहुत ज़्यादा लैक करती थी एंड इस रीज़न की वजह से मेरे मैथ्स में मार्क्स बहुत कम रहते थे, ये है शॉर्टकट मेथड, और इसको कैसे यूज करना है मैथ्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर आती है बात रिपीटेड टॉपिक्स की, मैम कहाँ से टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं, आप कैसे एनालाइज कर पाते हो, कैन यू प्लीज शेयर द टॉपिक लिस्ट विद अस। एब्सोल्युटली यार, व्हाई नॉट, इस वीडियो में आपके साथ प्रॉपर टॉपिक लिस्ट डिस्कस करूंगी एज पर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आती है बात कि मैम क्या मैं कोई सब्जेक्ट जो है उसको स्किप करके भी 200 मार्क्स ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव माई सेल्फ skipped 1 or 2 एरियाज, आई डिस्कस दैट विद यू। फिर आती है बारी कि मैम आखिरी में एक महीने में हम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इन केस मुझे सेल्फ स्टडी करनी है आखिरी महीने में, कौन सी बुक लिस्ट मुझे प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे दैट इज कि यार आप एक चीज़ देखते हुए चलना, जो एफकैट का पेपर है ना दैट इज कम वेरी वेरी सिंपल पेपर, मतलब इस पेपर में चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती है। जैसे कि आप देखेंगे ये 2022 का पेपर है, ये 2024 का पेपर है। आप ध्यान से देखना क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। टॉपिक्स एज इट इज रिपीट होते हैं। एफकैट इज दैट एरिया जहां पर आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ के चले गए सब्जेक्ट को, आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा। सेम वे में आप यहाँ पे देखिए, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ रखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस पे, सेम यहाँ पर आया हुआ है। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट हर किसी के पास होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो या फिर जीके हो। एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड रिसोर्स जिसको मैं फॉलो करके टॉपिक लिस्ट निकालती हूँ, दिस इज द ओसवाल बुक। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज़ इस बुक को 100% ले लेना। लास्ट 1 मंथ में
इससे बेटर चीज़ आपके लिए कोई नहीं हो सकती। इवन इफ़ यू आर माई क्रैश कोर्स बैच स्टूडेंट या फिर आप मेरे रफाल बैच के स्टूडेंट हो, ये बुक हर बच्चे को लेके चलनी है, टेलीग्राम, यूट्यूब जो भी फॉलो करते हो। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट पे, दैट इज जनरल नॉलेज, जहां पर आपको कुछ याद नहीं रहता या फिर आपको लगता है कि मैम पूरा समुद्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको जो रैंक दिलाता है ना वो सब्जेक्ट यही है। बिकॉज मार्क्स तो आप कहीं से भी अटेन कर सकते हो, लेकिन जिसको ये पता होगा कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, वहां पर आप एज ले जाओगे और बच्चों से ज़्यादा। ठीक है, इफकैट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बिल्कुल सेक्शनली प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि मुझे 25 क्वेश्चन में से मैम 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है डिफेंस क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स पे। यहाँ से आपको एटलीस्ट टू एटलीस्ट 8 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एज पर टू द करंट ट्रेंड। उसके बाद है कि छोटे मोटे क्वेश्चन जो है, मॉडरेटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, और सबसे ज़्यादा कम जो क्वेश्चन है वो साइंस और एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। और अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो ना कि CDS की तरह पढ़ के मैं एग्जाम दे दूंगा, NDA की तरह पढ़ के एग्जाम दे दूंगा, नो, इट इज एप्लीकेशन बेस्ड। आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या आता है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद करंट अफेयर्स। मैं आपको हर सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती चलूंगी, ताकि आप एटलीस्ट वो टॉपिक्स कंप्लीट करके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप 12 से 15 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, फर्स्ट हु इज हु अवार्ड, स्पोर्ट अचीवमेंट जितनी भी रही है, समिट और थीम्स, जैसे कि अभी SCO वगैरह कहाँ हुआ है, कोई नई कंट्री जो है अगर वो ऐड हुई है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के चलने हैं। रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर कोई आप देख रहे हो, रोड्स अगर है कोई भी, या फिर अगर कोई पास जो है, जो अभी अभी BRO ने काफ़ी वहाँ पे अच्छा रोड बनाया है, दैट इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर सी। उसके बाद स्पेस, चाहे इसरो की हो या फिर और भी कोई अगर स्पेस एजेंसी है, इवन DRDO के भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो ऑफकोर्स डिफेंस में आ जाता है। फिर आती है बात फेस्टिवल्स, यहाँ से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ अगर कोई साइन हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन, और कोई भी अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में रहे हैं, या फिर अगर बोलें आप कि CJI जो है कोई नए बने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स में। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तुमसे, तो डिफेंस जो है, जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेज, एयरक्राफ्ट और मिसाइल, और आजकल जो नेवी वाले क्वेश्चन है ना यार, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि जिसके अंडर शिप्स बनती हैं या फिर कुछ भी बनता है नेवी के रिगार्डिंग, दोज आर द क्वेश्चन दैट आर बीइंग सीन। कोई भी ऑपरेशन है या फिर कोई बेस है जहाँ पर अपनी इंडियन नेवी की शिप गई है, सो दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग सीन इन द एग्जाम। गगनयान या फिर इसरो की कोई डेवलपमेंट है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस जो भी स्पेसिफिकली न्यूज़ में अगर कोई रहे हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली भी पूछ लेते हैं। इवन जो ऑपरेशंस, जो पुराने ऑपरेशन मेघदूत एक्सेट्रा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू विल सी क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आपका अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखा जाता है। ये जो एडसल ने पेपर अपलोड किया हुआ है ना, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, जो सैम्पल पेपर है उनकी वेबसाइट पे। फिर ये भी आपका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आजकल जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि स्पोर्ट्स के हैं, हैव बीन इन न्यूज़, वो आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग वे में कि अच्छा बताओ ये पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन से गेम से मतलब एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये सब सिंप्लीफाई, एटलीस्ट करंट अफेयर्स और डिफेंस सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हमेशा एक काम करती हूँ, दैट इज आई पुट अ वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आई विल हेल्प यू हियर, टेंशन मत लेना। लास्ट टाइम भी मैंने कंप्लीट डिफेंस की वीडियो डाली थी, मोर देन 1 लाख व्यूज वर देयर, और ये मेरी बहुत फेमस वीडियो होती है FCAT की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये वीडियोस अच्छे से दोनों देख के चले जाना, इसके नोट्स बना लेना। अभी ये वीडियोस जो है अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, और मुझे तुम लोगों से बस एक ये मैसेज चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम बच्चों ने ऐसा बोला था कि मैम डिफेंस और करंट अफेयर्स, आपकी जो वीडियो है ना इससे बाहर नहीं आए पेपर में, ऐसा लग रहा था जैसे आपने ही पेपर सेट किया है। आई विल अश्योर कि इस बार भी ऐसा ही होगा। यू विल श्योरली सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एज पर टू द सिलेबस, व्हाट ऑल चेंजेस आर सीन इन द एग्जाम FCAT 1 2026 में, कौन से नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वो ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान से देख लेना। ये मैंने अगैन एडसिल की जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं उसके बेसिस पे मैंने देखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी थोड़े से चेंज हुए हैं, जैसे कि पहले कोई असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब तो यार मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजनिंग, सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। इन केस आप लोग यू वांट टू सी द होल लिस्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, जो इनसाइटस SB का क्रैश कोर्स है ना,
उसमें जैसे ही आप जीके वाले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे जाके न्यू टॉपिक्स इन एफकैट जो है इसे ओपन करना और यहाँ पे जो भी टॉपिक लिस्ट है वो एक बार लिख लेना और मेक श्योर कि आप जो भी बुक के थ्रू कवर कर रहे हो ये सारे टॉपिक्स, आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें, बिकॉज ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं है। मेक श्योर आप यहाँ से पूरी अपनी लिस्ट जो है वो ले लें। इन केस यू वांट टू डू स्मार्ट वर्क, ऑफ कोर्स यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस बैच, इट विल हेल्प यू अ लॉट। टॉकिंग अबाउट पॉलिटी में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री में ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना। 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के ये सारे, स्पेसिफिकली अगर कोई भी रामसर साइट करंट अफेयर्स में रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल का आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर, इवन जो इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनली कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स हैं, वैसे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे कि क्वेश्चन कौन से आते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल बताओ जो वॉशिंग मशीन का है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैंने ना एक्चुअली बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है उसकी पूरी एक लिस्ट डेवलप करी है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को भी ये मैं टेलीग्राम या यूट्यूब पे दूँ, प्लीज़ एक बार नीचे कॉमेंट कर दो दैट मैम वी नीड दिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। या तो आप PDF को, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो वो बता दो, अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ यूट्यूब पे तो वो भी बता दो। आई विल डू इट अकॉर्डिंगली एज पर टू वॉट यू नीड फ्रॉम मी, ठीक है। ऑल्सो इन केस यू जस्ट वॉन्ट कि मैम जीके हमें पढ़ने को मिल जाए, सो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर द जीके कोर्स एज वेल। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना 7 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, 6 मिनट की, 10 मिनट की, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो एफकैट है ना यार, वो बहुत ही टॉपिक वाइज आता है एग्जामिनेशन में, पूरा का पूरा फुल सब्जेक्ट। जैसे आप देखते हैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में डेवलप नहीं होते एफकैट में, वो CDS टाइप का एग्जाम होता है। व्हेन इट कम्स टू साइंस हियर इन एफकैट इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द टेलीग्राम इनिशिएटिव्स, मैं आपकी क्या मदद करने वाली हूँ। Day 1 से स्टार्ट करूंगी मैं, दैट इज 1 जनवरी से। जो भी यहाँ पर एक टाइम टेबल है ये आपको दिया जाएगा, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज मेक श्योर जो भी बच्चा टेलीग्राम या यूट्यूब का स्टूडेंट, किसी बैच का स्टूडेंट नहीं है, वो ये इनिशिएटिव जो है उसको 100% यूटिलाइज करे। बिकॉज जो मैं LMR रिलीज करती हूँ, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, वो कंपाइलेशन होता है इन डे वाइज फास्ट ट्रैक नोट्स का। मैं पूरा जो LMR है ना उसे डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि Day 1 में मैंने कुछ पोर्शन डाल दिया, Day 2 में, Day 3 में। जब आखिरी में आपको जो LMR मिलेगी दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आपके पास पूरा आपने 30 दिन पढ़ा है, बस आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव कैसे यूज करना है, बिकॉज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 14,000 बच्चे जो हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग भी जाके इन इनिशिएटिव्स को यूज करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे अदरवाइज, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मैथ्स। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत डरते हैं, सीरियसली बताऊं मेरे को भी डर लगता था। वाई सो? बिकॉज मैं स्कूल वाले जो अपने मेथड है ना, घिसे पिटे वही यूज़ करती रहती थी, जिसकी वजह से मुश्किल से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते थे और क्वेश्चन फिर क्या होते थे, छूट जाते थे, बिकॉज टाइम ही नहीं बचता था यार। बाद में पता चला कि वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फोकस ऑन शॉर्टकट, बिकॉज ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड यार, यहाँ पे जितनी स्पीड उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप रियलाइज़ करेंगे आपके जो बैच के लेक्चर्स हैं उसमें डायरेक्टली शॉर्टकट्स होंगे ही होंगे। इन केस यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, माई सजेशन इज प्लीज़ फोकस अ लॉट ऑन शॉर्टकट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ आपको मैथ्स को भी टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, ठीक है। जो भी बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज आप देखेंगे, सारे टॉपिक के बेसिस पे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक वीडियो है उसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्शन एंड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन एंड वेन डायग्राम, सो वही टॉपिक्स कराए जाएंगे। बिकॉज अगर आप देखोगे मैथ्स भी अपने आप में एक समुद्र है, CDS में भी आता है मैथ्स, कैट के एग्जाम में भी आता है। डिफरेंस क्या है कैट और इन सारे एग्जाम में? द डिफरेंस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन। इन केस आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, माई सजेशन इज प्लीज़ इसी बेसिस पे पढ़ना। बिकॉज आप देखोगे ये बैच वाला बच्चा है, इसको इतना फ़ायदा हुआ था कि मैम जो आपने ये 30-30 मिनट की वीडियो में भी आप लोगों ने ये परसेंटेज में भी, जैसे अगर मैं बात करूँ टॉपिक वाइज जो आपने पढ़ाया था, उससे इतना फ़ायदा हुआ। डायरेक्टली 7-8 क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही पेपर में रिपीट हुए थे, जिसमें मतलब इवन न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं थी। सो मतलब बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, और इस रीज़न की वजह से मैं टेलीग्राम वाले बच्चों के लिए भी कुछ कर रही हूँ। लेट मी शो यू एग्जैक्टली मैं करने क्या वाली हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट मैथ्स में कि हमें कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो
सबसे पहली बात, जो ये नए जो टॉपिक्स हैं यहाँ से हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद फ्यू प्रीवियस क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एरियाज ईजी रहेंगे बिकॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इट विल बी एब्सोल्युटली ईजी, आई कैन टेल यू दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पे पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो आप यहाँ से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर 1-2 जो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं। इनको तो सबको छोड़ना ही है इन केस अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं, अगर अच्छी है तो प्लीज़ इनको भी आप सॉल्व कर लेना। लेकिन अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े इजी से रहेंगे, अदरवाइज क्या होंगे, सब में शॉर्टकट यूज़ होगा या फिर बहुत लेंदी होंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो माय सजेशन इज कि अर्थमेटिक में थोड़ा सा हाई लेवल हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करते हुए चलना, इफ़ यू वांट टू स्कोर अ लिटिल हाई मार्क्स, कि आप चाहते हो कि यार यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस अ लिटिल बेटर। अब आती है बात टेलीग्राम वाले बच्चों की, मैं कैसे मदद करने वाली हूँ। देखो, जो भी आप यूट्यूब और टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स हैं, आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि बैच वाले बच्चे जो है उन्हें डे 1 को परसेंटेज पार्ट 1 परसेंटेज पार्ट 2 वाली वीडियो करनी है, नहीं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि परसेंटेज पार्ट 1 वाली वीडियो में क्या है या फिर एनालॉजी वाली वीडियो में क्या है, ताकि सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चों को ही फ़ायदा ना मिले, बल्कि जो बच्चे मुझे सिर्फ टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी पता हो कि उस पर्टिकुलर डे का टारगेट क्या है। बिकॉज जैसे ही आप लोग सब टारगेट अचीव करोगे, चाहे क्रैश कोर्स वाले बच्चे, चाहे टेलीग्राम, चाहे यूट्यूब वाले बच्चे, शाम में मैं अपलोड करूंगी टेलीग्राम पे ही क्वेश्चंस, ठीक है। हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपके क्वेश्चंस अपडेट करूंगी, तो जो भी बच्चे हैं उनको इस चीज़ का भी फायदा मिलेगा कि यार वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन, सो यू कैन ऑल यूटिलाइज इट, ठीक है। अब जो बैच वाले बच्चों, प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखो, जो मैथ्स एजुकेटर 2 है इन पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे वीडियोस अभी और ऐड होंगे बिकॉज 1 जैन को आपका जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एज पर टू FCAT 1 2026 जो भी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं मैंने सारी ऐड कर दी हैं। साथ के साथ जो आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, आपको उसमें भी इतना फ़ायदा मिलेगा बिकॉज इसमें भी हमने ना टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए। जैसे आप देखोगे टाइप 1 के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर टाइप 2 वाले क्वेश्चन होंगे, फिर टाइप 3 और आखिरी में होंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इन केस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग ना ही बैच से हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, आई एम टेलिंग यू, यू विल सफ़र अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। इससे सिर्फ आपको टाइम के बेसिस पे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको ये पता चलेगा FCAT एग्जाम में आना क्या है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग टेस्ट सीरीज। लास्ट टाइम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ज्वाइंड इट और यहाँ से आपको डायरेक्टली 80% पेपर देखने को डायरेक्टली मिला था एग्जाम में। प्लीज़ जाके टेलीग्राम पे इसके टेस्टिमोनियल सुनना। लिटरली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको रीजनिंग में एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको मैथ्स में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड इवन इंग्लिश जो है ना उसमें सिनोनिम एंटोनिम सारे एज इट इज मिलेंगे। इन केस यू आर नॉट इन एनी ऑफ द बैचेस, किसी भी बैच में नहीं हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्लीज इस टेस्ट सीरीज को 100% ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे कि मैम मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैथ्स में, मुझे क्या करना चाहिए, आप ये बता दो। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं 50% मार्क्स स्कोर कर लूँ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एज पर टू द रीसेंट पेपर एनालिसिस, ये वाले वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लॉक में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एंगल बेस आ जाएगा, स्लो फास्ट हैंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या आ जाएगा कि वायर जो है इट इज़ बेंड तो क्या कॉस्ट रहेगी, बेसिक सा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर मिल्क मैन जो है उसने क्या किया कि मिल्क के अंदर पानी ऐड कर दिया। सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। और अगर मैं बात करूँ टफ क्वेश्चंस की, वो बनते हैं ये ट्विस्टेड क्वेश्चंस, तो आप इनको टच मत करना, आप सिंपली इन पे फोकस करना टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स एंड डू ओनली वॉट यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। ऑल्सो फॉर द बैच स्टूडेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार हम लोग रीजनिंग और मैथ्स की भी LMR मॉड्यूल जो है वो ऐड करेंगे सारे बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो रफाल बैच के स्टूडेंट हो, चाहे वो अपने क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स हो, सुखोई बैच। सो यू ऑल विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। ये आपको लास्ट 1 वीक में प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चन, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। 50-50 क्वेश्चंस के सेट होंगे और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तक चेंज नहीं होगी, दिस इज माय गारंटी। यू कैन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ, जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में भी जो है एडिशन देखा गया है ऑफ टॉपिक्स, लेकिन इंग्लिश की एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ इंग्लिश इज़ एब्सोल्यूटली, आज की डेट में अगर पेपर की बात करूँ, कंप्लीटली वोकैब बेस्ड है, जिससे आप सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हो कि मैम
मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, सिनोनिम एंटोनिम हज़ारों वर्ड्स हैं, मैं क्या क्या कंप्लीट करूँ, ठीक है। अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखना यार, ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीटली वोकैबुलरी बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन देखो वोकैबुलरी बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ कोर्स, अगैन टेस्टिंग योर वोकैबुलरी। तो आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं दैट इज़ वोकैब बेस्ड। स्पॉटिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप मान के चल सकते हैं कि चलो ठीक है ग्रामर बेस्ड हैं ये वाले, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके सिनोनिम एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉगी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम फ्रेजेस है ना, होमोनिम्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, वोकैब बेस्ड। इसलिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश की एलएमआर रिलीज़ की थी, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, और मैं सीक्रेट रिलीज़ करूँगी फॉर ऑल द स्टूडेंट जो टेलीग्राम यूट्यूब पे मुझसे पूछते रहो कि मैम एलएमआर आप बनाते कैसे हो, तो वो मैं आपको बताऊँगी। बिकॉज जो इंग्लिश है ना यार, वो कंप्लीटली टाइम इज़ टू बेनिफिट रेशियो पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने एलएमआर डेवलप की थी, दिस वॉज फॉर वोकैबुलरी एंड दिस पर्टिकुलर एलएमआर वॉज फॉर ग्रामर। और बच्चे शॉक हो गए थे पेपर देके कि बिकॉज दे न्यू कि यार देखो जीएस का पेपर तो आना ही आना है एलएमआर से, लेकिन इस बार क्या था, इंग्लिश के पेपर ने भी मैम सरप्राइज दे दिया। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे मेजरली एलएमआर से ही आए थे, एंड स्पेसिफिकली जो मैम ने क्लास में कवर कराए थे। सो दीज वर द काइंड ऑफ रिव्यूज जो हमें फर्स्ट एडिशन पे मिले थे जो हमने एलएमआर रिलीज की थी। तो अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्या कराया आपने इस ऑपरेशन सीरीज में और एलएमआर में बैच वाले बच्चों को कि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आए। देखो मैं आपको जो सिंपल सा एक फॉर्मूला बताती हूँ, हाउ एग्जैक्टली द एलएमआर इज मेड। द थिंग हियर इज कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहीं से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कोई रैंडम सा वर्ड उठा के आपसे बोलेंगे। और मैंने सुना भी है बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो यार, न्यूज़पेपर में पर डे इतने वर्ड्स होते हैं, आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी मतलब 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, इतने वर्ड्स हैं, ठीक है। सो द थिंग हियर इज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एसएससी सीजीएल का पेपर, दूसरी चीज़ सीडीएस, और अगर आप चाहें एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और तीसरा जो है एफकैट, बिकॉज एफकैट के भी ना क्वेश्चंस आजकल अवेलेबल है मेमोरी बेस्ड। तो ये वाले अगर आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आई विल से 5 ईयर्स के भी अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते। तो इन केस यू नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द बैचेस, बिकॉज एलएमआर जो इंग्लिश की और मैथ्स की है दैट इज स्पेसिफिक टू जस्ट बैचेस। जीएस मैं सबको दूंगी, चाहे मेरे आप टेलीग्राम वाले स्टूडेंट हो या फिर आप मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो, आई विल गिव ऑल ऑफ यू ऑन इन द लास्ट वीक में आपको एलएमआर दूंगी। लेकिन टॉकिंग अबाउट यू नो दीज एलएमआर्स, तो ये इस तरीके से बनाई जाती हैं। प्लीज़ इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखना। ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामर के लिए अगर आप कोई बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू कैन गो एंड फॉलो द अरिहंत वाली बुक। यार मैंने पर्सनली यूज़ की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिर्फ ग्रामर अच्छी हो सकती है, ये एक रियलिटी है, ठीक है। अगर आप एरर बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हो, उसमें सर्टेन टाइप्स होती हैं जो मैंने इस ग्रामर बूस्टर सीरीज रूल्स में पूरी मेंशन की हुई है। तो जो भी बैच वाले बच्चे, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ ब्रह्मोस फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज रीजनिंग। यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और कैसे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं यहाँ से, लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो आजकल हो सकता है दैट यू विल सी कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा टफ हो गया है, और टफ होने का भी एक छोटा सा रीज़न है यार क्यों टफ हुआ है। बिकॉज जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शन है वो ऐसे लगेंगे कि यार बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एलिमिनेशन ईजी नहीं रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि आपको लगेगा कि यार बहुत टफ पेपर है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो कि आप थोड़े से हॉट्स लेवल के क्वेश्चन पे मूव करें एंड ऑब्जर्व कि एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे वाले क्वेश्चन पे कैसे लगनी है। और एलिमिनेशन इज द ओनली वे टू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चन जो थोड़े टफ वाले आ रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ डूइंग दिस। टॉकिंग अबाउट कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मैं टाइम टेबल अपलोड करने वाली हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सब लोग ऑफकोर्स देख ही पाएंगे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। बट अगर आप देखना चाहें यहाँ पे डाइस में फेस वाले क्वेश्चन, ऑपोजिट मतलब जैसे ऑपोजिट जो है वन, यहाँ पे वन है, पीछे इसके कौन सा होगा, ठीक है। ऑपोजिट डाइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे एक यहाँ पर है, दूसरी 2 डाइसेस गिवन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डॉट फिगर, फिगर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फोल्डिंग वाले, मिसिंग, ऑड वन आउट, ठीक है। सिल्गोइज्म वाले क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको कहाँ से कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, दिस यू कैन ऑफ कोर्स सी थ्रू द टाइम टेबल, या फिर ऑफ कोर्स आप बैच एक बार ओपन करके देख लेना, जो जो टॉपिक्स उसमें कवर्ड है उनको एक बार अच्छे से कवर कर लेना।
ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज। माय सजेशन इज, अगर रीजनिंग, मैथ्स में या फिर इंग्लिश में थोड़ा भी वीक फील कर रहे हो ना यार, प्लीज इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना। इट विल इम्प्रूव योर स्कोर बाय एटलीस्ट 50 मार्क्स, आई कैन गारंटी यू दिस इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको हज़ारों टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये 20 टेस्ट लगा लेना। दिस विल इम्प्रूव योर स्कोर इमेंसली। यू कैन सी हियर दैट डायरेक्टली मैम आपके जितने भी क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने रीजनिंग के या जीके के, वो एज इट इज़ टेस्ट सीरीज से आए थे। सो आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्री टेलीग्राम इनिशिएटिव्स की। देखो, सबसे पहली बात, फ्री टेलीग्राम इनिशिएटिव में मैं हर मॉर्निंग में आपको दूंगी कि यार आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से उसको कंप्लीट करेंगे। इन केस आप क्रैश कोर्स से हैं तो आप क्रैश कोर्स से उसे कंप्लीट करेंगे। यू ऑल विल कंप्लीट दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। दूसरी बात, शाम में मैं हर बच्चे के लिए क्वेश्चंस डालूंगी एज पर टू द रीसेंट एंड। हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करूंगी, चाहे वो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हो, टेलीग्राम, यूट्यूब, आप सब लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज़ जो है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे मैं आपको फास्ट ट्रैक नोट्स भी दूंगी। फास्ट ट्रैक नोट्स क्या है? जो आपकी जीके की एलएमआर है, जो मैं हर बच्चे को लास्ट वीक में देती हूँ, उस एलएमआर का जो है वो क्या है, फास्ट ट्रैक छोटा छोटा रूप है। डे 1, डे 2, डे 3, इन सब का कंपाइलेशन डे 30 तक क्या होता है, दिस इज योर जीके की एलएमआर। तो अगर आप ये डेली कंप्लीट करोगे तो एलएमआर करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बिकॉज यू विल बी डन विद ऑल द फास्ट ट्रैक नोट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप सबसे पहली चीज़ करेंगे ऑफकोर्स टॉपिक कंप्लीट। दूसरी चीज़ जो है वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोज शाम में। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ आप रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को जो भी आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, और फिर मैं डालूंगी यूट्यूब की वीडियोज़। यूट्यूब की वीडियोज़ में जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा, फिर मैं यूट्यूब, जैसे हिस्ट्री का पूरा कंपाइलेशन डाल दिया, स्पोर्ट्स का पूरा कंपाइलेशन डाल दिया, वहाँ से आप रिवाइज करेंगे। और डिफेंस और मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो तो कोई नहीं छोड़ेगा यार, यहाँ से डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस टेलीग्राम इनिशिएटिव को यूज़ करो। देखो यार, ये कोई फर्जी स्कीम तो है नहीं कि 30 दिन में मार्क्स डबल, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी से तुम्हें ऑफकोर्स 40-50 मार्क्स का एडिशन देखने को मिलेगा अपने स्कोर में। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। प्लस आप अपना कंपटीशन देख पाएंगे कि यार बच्चे रोज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बच्चों के कम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सो आपके अंदर एक वो आएगा जुनून रोज पढ़ने का। ठीक है, फिर आती है बात एलएमआर। ये एलएमआर जो है लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल, ये ब्रह्मास्त्र है। जीके वाली एलएमआर मैं सब बच्चों के लिए लास्ट वीक में रिलीज करूंगी, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, टॉकिंग अबाउट मैथ्स, रीजनिंग। ये वाली एलएमआर इज जस्ट स्पेसिफिक टू बैच स्टूडेंट, ये सिर्फ बैच स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो क्रैश कोर्स में जो भी है दे विल बी गेटिंग इट। सो इन केस यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स, आप सब लोग रिजल्ट तो जानते ही हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चाहे वो सुखोई बैच हो चाहे क्रैश कोर्स, मैसेज सिर्फ एक ही आता है, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम। चाहे आप मेरे टेलीग्राम स्टूडेंट हो चाहे मेरे बैच स्टूडेंट हो, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट यू गुड मार्क्स। ठीक है, आई विल अश्योर यू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम आई कैन नॉट अफोर्ड बैचेस एक्सेट्रा। एक बात बोलूँ यार, ये बैचेस की जो कॉस्ट है वो आपकी बुक्स अगर आप खरीदेंगे उससे भी कम है, जिसमें आपको सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड मैनर में मिल रही है। लेकिन स्टिल फॉर माई स्टूडेंट्स जो फील करते हैं कि नहीं मैम हमें थोड़ा सा ऑफर दे दो, तो आई विल अश्योर कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं 500 ऑफ दूंगी। सो प्लीज़ गो एंड यूटिलाइज दिस। आप लोगों को जो बैच है वो कहाँ मिलेगा? इनसाइट एसएसबी ऐप पे मिलेगा। इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, इनसाइट एसएसबी ऐप की। गो एंड डाउनलोड दिस ऐप एंड जॉइन दिस बैच एसएप। ऑल्सो जो भी एप्पल यूज़र है, मतलब अगर इफ़ यू यूज़ एप्पल डिवाइस, तो ऑफकोर्स इनसाइट एसएसबी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास प्लस ऐप जो है आप वो डाउनलोड करोगे। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है XVVEL वो आप ऐड करोगे एंड यूल बी एबल टू यूज इनसाइट एसएसबी ऐप ऑन एनी एप्पल डिवाइस। क्लियर हो गया? अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे। देखो यार, तुम लोग जो है आज इन 30 डेज में जो करने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, चाहे आप पिछले 5 महीने से पढ़ रहे थे, 6 महीने से पढ़ रहे थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिवीजन नहीं करी है
वट एवर यू माइट हैव डन, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. एग्जाम क्लियर करने का एक ही मूल मंत्र है, दैट इज रिवाइज एंड डू ओनली वॉट कम्स इन द एग्जामिनेशन. मेरा काम है आपको स्मार्ट वर्क कराना. मैं यार फ्री रिसोर्सेज इतने ज़्यादा देती हूँ कि जो मेरे ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं ना, वो आके बोलते हैं मैम पता है जो और लोग बैचेस में कराते हैं उससे ज़्यादा तो आप हमें फ्री में पढ़ा देते हो मैम. LMR एक ऐसी आपने जड़ी बूटियाँ निकाली है ना कि मैम ऐसा तो कोई रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है पूरी की पूरी डिफेंस फ्रेटर्निटी में. तो मेरा सिर्फ एक काम है तुम लोगों का जो ये सफ़र है ना एग्ज़ाम तक का, उसको ईजी बनाना, तुम्हारे कंधों पे सितारे लगवाना और बोलना यार जाओ जाके सर्व करो इस देश को, जाओ अपना जो ड्रीम है वो यूनिफॉर्म डाल के इस देश को सर्व करने का वो जाके जियो. ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट मैम आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन. अगर तुम रेडी हो दैट मैम मैं कैट 1 2026 100% क्लियर करूँगा, गो कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स दैट मैम आई अश्योर यू दैट आई विल क्लियर इफ कैट 1 2026 फॉर अस.